हेलो एवरीवन। आज चालू करने वाले एक छोटा सा सॉलिड स्टेट का सेक्शन, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का मतलब क्या है, वो आता कैसे है सॉलिड्स में। तो जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, मतलब जब क्रिस्टल में लैटिस अरेंज होते हैं, तो लैटिस फास्ट रेट में जब अरेंज होते हैं तो उसमें डिफेक्ट्स आने की संभावनाएं होती हैं। उसी को हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। क्रिस्टल जो डिफेक्ट्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है लाइन डिफेक्ट और दूसरा टाइप है पॉइंट डिफेक्ट। तो जब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के समय किसी एक एटम के चारों तरफ जो एटम्स हैं उनमें गड़बड़ी होती है, उनमें डिफेक्ट आते हैं, तो उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और जब पूरी की पूरी रो गड़बड़ हो जाए, पूरी की पूरी रो ही डिस्टर्ब हो जाए, उसमें डिफेक्ट्स आ जाए, तो उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। लाइन डिफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम केवल पॉइंट डिफेक्ट पे ही फोकस करने वाले हैं। पॉइंट डिफेक्ट भी तीन टाइप का होता है। पहला है स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो नाम और भी हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं और इसको थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। मैं एनसीईआरटी की लाइंस पे फोकस कर रहा हूँ, मतलब मैंने ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन से ही उठाए हुए हैं, कुछ भी बाहर का नहीं है। इसमें अच्छा एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये सॉरी स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो स्टाइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता, जबकि जो नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये स्टोइचियोमेट्री को भी डिस्टर्ब करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, वो प्रॉपर रेशियो में नहीं होते, इसीलिए इसको नॉन स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहते हैं। अब सीधे आ जाते हैं स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। इसके भी फर्दर चार टाइप्स हैं। यहाँ पे लोगों को मैं ग्राफ के थ्रू इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं ग्राफ के थ्रू पहले सिंप्लीफाई करूँगा, फिर सारी डेफिनेशंस को भी कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट है, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट, चौथा है शॉर्ट की डिफेक्ट। अब जो वैकेंसी डिफेक्ट है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये नॉन आयनिक सॉलिड होते हैं, वो दिखाते हैं शोन बाई नॉन आयोनिक सॉलिड। और जो ये दोनों होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट, ये शोन बाई आयोनिक सॉलिड्स। और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नीट 2022 में भी आया हुआ है। डायरेक्ट नहीं पूछा था, लेकिन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा हुआ था। तो अब जंप करते हैं सीधे वैकेंसी डिफेक्ट पे।
आप लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इन जो मैं शॉर्टकट में इतना बोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है और मुझे लगता है इतना ही पर्याप्त है नीट के लिए, या आप ट्वेल्थ का स्टडीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप बड़े बड़े पॉइंट्स को ही देख लेंगे ना तो काम हो जाएगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ जो लेटेस्ट साइट होते हैं वहाँ से वो वैकेंट हो जाती है, वहाँ से एलिमेंट्स होते हैं जो इधर उधर चले जाते हैं। ये हीटिंग की वजह से भी हो सकता है। तो अगर कुछ कोई साइट वैकेंट है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होगी, जब कुछ चीज़ चली जाएगी तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है ना, तो मास ही चला गया कि कुछ, तो डेंसिटी घट जाएगी ना। तो ये बहुत मैं एम्फेसिस करूँगा कि आप सब में डेंसिटी को ज़रूर याद रखें, क्योंकि काफ़ी बार पूछता है। और अभी जो शॉर्ट की डिफेक्ट आप पढ़ने वाले हैं ना उसमें डेंसिटी के बारे में काफ़ी कुछ पूछता है, इसीलिए आप डेंसिटी को ज़रूर ध्यान दें। और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। मैं स्टार बनाता हुआ चल रहा हूँ।